आप सभी को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम है पंडित अभि ऋषि शर्मा। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लॉजिकल ब्राह्मण। अभी कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर कथावाचक श्री मुरारी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कुल के बारे में और उनके बड़े भाई श्री बलराम जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि उनके कुल के लोग और उनके बड़े भाई 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहते थे। उनके इस वक्तव्य पे जब लोगों ने अपना रोष प्रकट किया और उनका विरोध होना शुरू हुआ तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली और जिसके लिए उन्हें क्षमा भी कर दिया गया और सनातन धर्म के लोगों ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया। परंतु उनके कुछ अनुयायियों के द्वारा एक कुत्सित प्रयास करते हुए उनकी बातों को जायज़ ठहराते हुए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 65वें अध्याय के 20वें नंबर श्लोक एवं 11वें स्कंद के 30वें अध्याय के 12वें नंबर श्लोक को वाटरमार्क करके इस तरह से दिखाया गया कि जैसे भगवान श्री बलराम और यदुकुल के जो लोग थे वो शराब के नशे के आदी थे। आइए आज हम देखते हैं कि इसकी प्रामाणिकता और इसकी सत्यता क्या है। जब दशम स्कंद के 65वें अध्याय के 20वें नंबर के श्लोक को आप देखते हैं तो वहाँ पर में एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान श्री बलराम गोपियों के सहित वृक्ष के कोटरों में जाकर वारुणी देवी को ग्रहण करते हैं। वारुणी देवी यहाँ पर में किसी शराब का या पेय पदार्थ का नाम नहीं है। आइए हम देखते हैं कि वारुणी की उत्पत्ति कैसे हुई है, जिसका आपको उदाहरण श्रीमद् भागवत जी के ही अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के 30वें नंबर के श्लोक में उनका वर्णन हमको मिल जाता है। अथासिद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुरा जगृहुस्ताम वे हरे रनु मते नते। इसका अर्थ होता है समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई और वही वारुणी सा कन्या बलभद्रस्य भार्या, वह कन्या वारुणी ही बलभद्र यानी बलराम जी की भार्या थी। इस प्रकार का वचन रामभद्राचार्य जी महाराज के द्वारा भी पुष्ट हुआ है। तो जिस वारुणी का नाम इस स्कंद में, इस दशम स्कंद के 65वें अध्याय में और 20वें नंबर के श्लोक में किया गया है, वो वारुणी कोई पेय पदार्थ या कोई मदिरा नहीं थी, अपितु भगवान श्री बलराम की भार्या थी। दूसरा, इन लोगों के द्वारा भ्रामक प्रचार के रूप में फैलाया गया जो श्लोक है, जो 11वें स्कंद के 30वें अध्याय के 12वें नंबर का है, जहाँ पर में दूसरा प्रमाण मिलता है कि यादवों ने शराब पी थी। उस श्लोक में भी जब आप देखते हैं, दूसरा श्लोक जो इनके द्वारा प्रचार किया गया वो श्लोक था ततस्तस्मिन् महापानम पपुर्मैरेयकम मधु दिष्ट बिभ्रंशित दियो यद्द्रवैर्भ्रश्यते मतिः, जिसके अंदर में उन्होंने वाटर मार्क करके बताया कि यादवों ने उस समय मैरेयक नाम का मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है परंतु परिणाम में सर्वनाश ही करती है। यहाँ पर में दूसरी बार मदिरा पान का जिक्र श्रीमद् भागवत जी में मिलता है, पर इसी श्लोक के आगे का जब श्लोक आप पढ़ेंगे, एकादश स्कंद के 30वें अध्याय के 13वें नंबर का श्लोक, तो वहाँ पर में आगे कहते हैं कि महापाना विमत्तानां वीराणां दृप्त चेतसां कृष्ण माया विमूढ़ानां संघर्ष सुमहान भूत। उस तीव्र मदिरा के पान से सब के सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो भगवान श्री कृष्ण की माया से वे विमूढ़ हो रहे थे। तो यहाँ पर में भगवान ने यादव वंश का संहार करने के लिए उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करके अपनी माया से विमोहित होकर के उनको मदिरा पान करने के लिए प्रेरित किया था, जिससे पुष्ट होता है कि जो यादव वंशी हैं और भगवान के बड़े भाई श्री बलराम जी हैं, वे किसी भी प्रकार से मदिरा का पान नहीं करते थे। अंत समय पर भगवान की माया से मोहित होने के कारण ही मैरेयक नाम की एक विशेष मदिरा का पान उन्होंने किया, और वो भी इसलिए किया क्योंकि भगवान को यदुकुल का संहार करना था और पृथ्वी का भार उतारना था। इस प्रकार से जब आप देखेंगे कि वारुणी शब्द का जो प्रयोग करके लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, अब आप स्वयं ही तय कर लीजिए कि क्या कथावाचक श्री मुरारी जी के जो अनुयायी कह रहे हैं वह सत्य है या शास्त्र जो प्रमाण दे रहा है वह सत्य है। आप सभी को भगवत स्मरण। जय श्री कृष्ण।